स्पेशल ओकेजन की डिमांड होती है स्पेशल डिशेस, ऐसी डिशेस जो शायद हम रोजमर्रा में नहीं बनाते। क्यों, ठीक कह रही हूं ना मैं? तो आज कुछ खास मौकों के लिए, आने वाले त्योहारों के लिए आपको बनाना सिखा रही हूँ राज कचौड़ी। राज कचौड़ी एक बड़ी सी पूड़ी होती है। इसमें कोई दाल की स्टफिंग नहीं होती है, बल्कि बेसन की स्टफिंग लगाई जाती है। और हम इसमें सारे चाट के एलिमेंट्स जैसे आलू, चना, मूंग, ये सब स्टफ करते हैं और इसको टॉप करते हैं मीठी दही, मीठी चटनी, हरी चटनी के साथ। अब ज्यादातर लोगों की ना ये प्रॉब्लम होती है कि जो उनकी राज कचौड़ी है ना, वो क्रिस्प नहीं बनती है। वो क्या होता है, एकदम पूड़ी के जैसे बन जाती है या फिर अच्छे से फूलती भी नहीं है। तो आज आपकी इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बताऊंगी मैं आपको। और इसी के साथ साथ एक खट्टी मीठी सी खजूर और इमली की चटनी भी बनाना सिखाऊंगी आपको। और ये भी बताऊंगी कि कैसे आप अपनी दही में ला सकते हैं वो चाट वाले भैया जी जैसा टेक्सचर, वो फटा फटा सा टेक्सचर नहीं, एकदम गाढ़ा होमोजेनाइज टेक्सचर। वैसे आप फेस्टिवल्स पे कुछ स्पेशल बनाते हैं क्या? जैसे भी होली आ रही है या ईद आ रही है, तो अगर कुछ बनाते हैं तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए और फिर हम शुरू करते हैं। अब राज कचौड़ियाँ बनती हैं सूजी और मैदा के मिक्सचर के साथ, और इसमें सूजी की क्वांटिटी ज़्यादा और मैदे की क्वांटिटी होती है कम। अब क्वेश्चन, सूजी कौन सी ली जाए, मोटी वाली या महीन वाली? तो हमें चाहिए होगी इसके लिए महीन वाली सूजी। और जितना मैं सूजी लूंगी ना, उसका आधा इसमें मैं मैदा मिला करके भी रख लूंगी। और इसी के साथ मिलाऊंगी मैं इसमें बस केवल आधा चम्मच नमक। अब पहले नमक, मैदा और सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब केवल 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करके ना, गरम तेल का हम इसमें मोयन लगाएंगे। ऐसे ही थोड़ा पानी भी गुनगुना कर लेंगे और गुनगुने पानी के साथ हम अपना डो लगाएंगे। और अब इस गरम पानी में ना मैं आधा चम्मच पहले हल्दी मिला लूंगी और ये हल्दी वाली पानी से अपना डो बनाऊंगी। अब होगा क्या, हल्दी वाले पानी की वजह से हमारी कचौड़ियों का रंग होगा थोड़ा पीला पीला, और क्योंकि ये गर्म पानी हम ले रहे हैं तो जो हमारी सूजी है ये जल्दी से फूल जाएगी और इसका एक स्मूथ डो बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब डो कैसा बनाना है? बहुत स्टिफ डो नहीं बनाना हमको बनाना है एक सॉफ्ट डो, क्योंकि रखे रखे अब ये सूजी जो है वो पानी भी पीती जाएगी और इसी के साथ साथ थोड़ी फूल जाएगी, जिसकी वजह से हमारा डो जो है थोड़ा स्टिफ हो जाएगा। तो एक सेमी सॉफ्ट डो पहले हम प्रिपेयर करके रख लेंगे और इस डो को कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए आप अच्छे से नीड कर लीजिएगा। अब ये देखिए, पिछले 4 मिनट से मैंने डो को बहुत अच्छे से नीड कर लिया है ना, तो ये कितना सॉफ्ट हो गया है और कितना स्मूथ हो गया है। तो ऐसा एक स्मूथ डो हमें प्रिपेयर कर लेना है। अब इस डो को गीले कपड़े से ढक के मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और तब तक इसके अंदर भरने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, बेसन की हमें एक फिलिंग बनानी है, तो वो फिलिंग प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए मैं एक बोल में लूंगी 1 कप बेसन, ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून तेल और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक बहुत सॉफ्ट सा डो बना लूंगी। और ये देखिए हमारा डो हो गया है रेडी। कुछ ऐसा सॉफ्ट सा डो चाहिए हमको। तो इस डो को भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा डो रेस्ट करता है, तब तक चटनी बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन चढ़ा लेते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा था, चटनी बनेगी गुड़ की जगह आज खजूर के साथ। तो यहाँ है मेरे पास ये 200 ग्राम सीडलेस खजूर, यानी कि डेट्स, इसमें कहीं कोई भी बीज नहीं है। अब इसको मिक्सी में पीस करके पहले मैं इसका एक पेस्ट बना लूंगी।
तो ये पेस्ट डन। ऐसे ही मेरे पास है यहाँ पर 1 कप इमली का पेस्ट भी। अब पैन में ले लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और जब ये तेल गर्म हो जाएगा ऐड करूंगी मैं इसमें 1 चुटकी हींग। हींग की खुशबू बढ़िया हो ना तो तड़के का स्वाद ही आ जाता है। अब इस ऑयल में ऐड करेंगे हम आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच सौंफ और इसी के साथ साथ ये इमली का पेस्ट और ये डेट्स का पेस्ट भी। इसी के साथ 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इस चटनी को ऐसा करती हूँ मैं इधर की गैस पे चढ़ा देती हूँ और इसे तब तक पक जाने दूंगी जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती और इसी के साथ साथ इसमें एक ग्लेज यानी कि चमक नहीं आ जाती। अब हमारा डो जो यहाँ पर रेस्ट कर चुका है ना, इस डो को हम ले आते हैं और फिर से 1 मिनट के लिए इस डो को अच्छे से हम नीट कर लेंगे। तो ये हमारा डो भी मैंने नीट कर लिया। अब इससे पहले कि हम कचौड़ियाँ बनाने के लिए चढ़ाएं, यहाँ पर अपनी कढ़ाई चढ़ा देते हैं टू फ्राई द कचौड़ीज। और जहाँ तक बात आती है फ्राइंग की, आप तो जानते ही हैं मेरा प्रेफर्ड ब्रांड ऑफ ऑयल है इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल। ये वाकई में अल्ट्रा लाइट है और ये कम चिपचिपाता है और इसमें मेरी कचौड़ियाँ बनेंगी क्रिस्प, एक्स्ट्रा क्रिस्प। तो अब मैंने अपनी कचौड़ियों को हल्की फुल्की लाइट लाइट बनाने का इंतजाम तो कर ही लिया है, कचौड़ियाँ भी बना ली जाएं। और उसके लिए ये डो जो है इसे मैं पहले इक्वल साइज के पोर्शंस में कट करके निकाल लेती हूँ। और अब इन डो बॉल्स को अच्छे से आप रोल कर लीजिए, एकदम स्मूथ कर लीजिए। और बाकी का जितना डो है ना यहाँ पर, इसको मैं फिर से एक बार गीले कपड़े से ढक के रख दूंगी ताकि ये ड्राई आउट ना हो। अब ये जो बेसन का मैंने मिक्सचर बना करके रखा हुआ है ना, इसकी भी मैं छोटी सी एक लोई तोड़ लूंगी विच इज स्लाइटली स्मॉलर देन दिस डो बॉल दैट आई हैव ओवर हियर। अब ये कचौड़ी के डो बॉल को थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे, इसकी एक कटोरी जैसी बना लेंगे और फिर इसके अंदर ये बेसन वाली फिलिंग को हम रख के इसे पूरी तरीके से कवर कर देंगे। इसके टॉप को आप इस तरह से घुमा करके तोड़ दीजिए, ऐसा करने से ये अच्छे से सील हो जाएगा। वंस अगेन लेट्स रोल इट अप। इसे प्रेस कीजिए और थोड़ा सा मैदा लगाकर इसकी आप एक कचौड़ी बेल लीजिए। कचौड़ी ना आपको बहुत ज्यादा मोटी बेलनी है ना बहुत ज्यादा पतली, और मीडियम हॉट ऑयल में इस कचौड़ी को फ्राई करने के लिए हम डाल देंगे। कचौड़ी जब एक तरफ से लाल हो जाएगी ना, तो इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी अच्छे से लाल कर लेंगे और तब तक बाकी की कचौड़ियां प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली सी कचौड़ियां हमारी रेडी हो गई। अब देखिए मैं आपको फोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्प बनी है। और जैसे मैंने आपसे कहा था, देखिए नो चिपचिपाहट एट ऑल। इन कचौड़ियों का ऐसा फूला फूला होने का और साथ ही इतना क्रिस्प होने का राज जानते हैं आप? मैं बताती हूँ ना। तो ये कचौड़ियाँ फूल रही हैं थैंक्स टू द बेकिंग सोडा जो हमने अपनी फिलिंग में मिलाया था। अब होता क्या है, जब हम इन कचौड़ियों को तलते हैं ना, तो वो बेकिंग सोडा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसको फुलाने के लिए और इसी के साथ साथ उसको एक अच्छा सा क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए भी। और देखिए आपकी हर कचौड़ी गुब्बारे की तरह फूलेगी। मैं बना रही हूं एक सिंगल सर्व साइज कचौड़ी, यानी कि एक पर्सन के लिए ये काफी है। बाजार में जो आप कचौड़ियाँ खाते हैं ना, वो काफी बड़ी होती हैं और आपने नोटिस किया होगा अकेले तो वो खा भी नहीं पाते हैं हम लोग। इसीलिए थोड़ी छोटी साइज रख के इसे अच्छे से फुला करके मैं बना रही हूँ ऐसा साइज जो कि कोई भी फिनिश कर सके। लीजिए भाई, हो गई हमारी सारी की सारी कचौड़ियाँ रेडी और जैसे मैंने आपसे कहा था, एक एक कचौड़ी फूली हुई। अब थोड़ी देर इनको हवा लग जाने दीजिए और ये देखिएगा और क्रिस्प हो जाएंगी। ये देखिए हमारी चटनी भी तैयार हो गई। तो चटनी भी डन और इसी के साथ साथ कचौड़ियाँ भी बन चुकी हैं। अब बारी आती है दही की।
जैसे मैंने आपसे कहा था, आपको बताऊंगी कैसे आप दही इस तरह प्रिपेयर करें कि वो एक साथ रहे और होमोजीनियस मिक्सचर बने उसका। तो उसके लिए पहले हम एक छन्नी ले लेंगे और अब अपनी दही को इस छन्नी से पास करेंगे। अब चाहे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ही क्यों ना मिला लूं, आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो दही है ना वो एकदम होमोजेनाइज्ड रहेगी, पतली नहीं होगी, एक जैसी बनी रहेगी। ये देखिए मेरी दही का टेक्सचर अब बन गई ना। ये दही भी बिल्कुल चाट वाले के जैसी दही। था ना कितना आसान सा तरीका। अब बस इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी और इसी के साथ साथ ऐड करूंगी थोड़ी सी चीनी, ताकि ये हल्की सी मीठी भी हो जाए। अब अपनी कचौड़ी में स्टफ करने के लिए ना मुझे चाहिए होंगे बॉइल्ड पोटैटोज। ये उबले हुए स्प्राउटेड मूंग्स, ये उबले हुए छोले जिसे मैंने हल्का सा मसाले के साथ टॉस कर लिया है। और मुझे चाहिए होगी ये हरी चटनी, ये तीखी लाल चटनी, थोड़े अनार के दाने, थोड़ा सेव, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब ये हो गई हमारी सारी की सारी तैयारी। चलिए अब राज कचौड़ी का मजा उठाया जाए। आप भी ऐसे ही राज कचौड़ी इस बार बनाइएगा, सबको खिलाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा सबको कैसी लगी।